तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक और कहानी बताने जा रही हूँ और उस कहानी का नाम है नानी के बगीचे का कड़ी पत्ते का पेड़। तो एक बगीचा होता है, बहुत खूबसूरत सा बगीचा, हरी भरी झाड़ियों से, पत्तों से, फूलों से, फलों से भरा हुआ खूबसूरत सा बगीचा। और ये बगीचा होता है एक नानी का। उस नानी का नाम है सरिता नानी। और इस बगीचे में एक खूबसूरत सा ऊंचा लंबा काली काली पान हरी काली पत्तियों वाला कड़ी पत्ते का पेड़ होता है। कड़ी पत्ता का पेड़ मतलब आप जानते हैं ना, कड़ी पत्ता जिसको हम लोग तड़के में यूज करते हैं, वही कड़ी पत्ता। और उसका सुगंध बहुत ही सुंदर होता है और खाने का स्वाद बढ़ाता है। तो इसलिए ये कड़ी पत्ते का पेड़, जिसको कई जगह पे नीम का पत्ता भी बोला जाता है, लेकिन खाने वाला नीम अलग और दूसरा वाला एक नीम होता है वो भी अलग होता है। तो ये कड़ी पत्ते का पत्ता है। अच्छा, तो ये एक बगीचे में सारे झाड़ों के साथ, सारे पेड़ों के साथ झूलता रहता है। बहुत सुंदर सी बगिया होती है। उसके अलावा उस बगीचे में अ, केले के कई झाड़ है, संतरे के है, अनार के है, चीकू के है, नींबू के है, बहुत सारे झाड़। और फूल तो पता है आपको, हिबिस्कस के फ्लावर्स और गुलाब के फूल है, चंपा है और बहुत सारे, बहुत वैरायटी के फूल है। तो ये ऐसी बगीचा फूलों से महकती रहती है। और क्यों ना महके, वो जो नानी है बहुत प्यार से सारे बगीचे का पत्ते का ख्याल रखती है, पानी देती है, खाद देती है, बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। और हाँ, वो तो उस बगीचे के झाड़ों को, पत्तों को प्यार से बातें भी करती है और उनको गाना भी सुनाती है। वो जब भी अपने बगीचे में आती है तो अपना एक रेडियो लेके आती है और रेडियो में कुछ गाने चलते रहते हैं और इतने सुंदर सुंदर गाने सुन के बगीचा भी हिलने डुलने लगता है। तो ये सब बगीचा है, सब खुशहाल है, खुश, सब पेड़ पौधे खुशहाल उसमें जी रहे हैं और अपनी नानी को बहुत प्यार करते हैं, नानी भी उनको बहुत प्यार करती है। ऐसे में एक जो कड़ी पत्ते का प्लांट है, वो हमेशा सोचता है कि ये नानी रोज आती है उसके पास और दो चार पत्ते तोड़ लेती है और उसको प्यार करती है, प्यार से उसके साथ बातें करती है। तो नानी तो है बहुत अच्छा खाना पकाने वाली और खाना पकाने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है इस कड़ी पत्ते के पत्तों की। तो इसलिए वो रोज आती है। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे को लगता है कि ये नानी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसीलिए नानी रोज मेरे ही पास आती है। आखिर मैं उसके बहुत काम आता हूँ, इसीलिए नानी रोज मेरे से पत्ते लेती है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। इसका मतलब है कि ये जो बगीचे में सारे झाड़ पौधे हैं, उसमें मैं एकलौता ऐसा हूँ जो सबसे लाडला हूँ। तो ये अपनी बात भी उन बाकी सब पौधों को बताता है कि सुना तुमने कि ये जो नानी है ना, ये मेरा ही ज़्यादा लाड करती है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुम लोगों से भी ज़्यादा। तो ये बाकी के पौधे तो सुनते हैं, लेकिन वो बोलते हैं अरे ऐसी बात नहीं है, ये नानी तो सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, एक से करती है दूसरे से कम, ऐसी बात ही नहीं है। तो तुम समझने की कोशिश करो कि ऐसी बात नहीं कि तुमको सबसे ज्यादा लाड, सबको सबसे ज्यादा लाड करती है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को लगता है नहीं नहीं, मैं ही बहुत ज्यादा लाडला हूँ। तो फिर बाकी के पौधे उनको समझाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं और बाद में उसकी मूर्खता पर हंसने लगते हैं। उतने में बगीचे में एक हवा आती है और हवा से सारे पौधे लहराते हैं और पत्तों में सल 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 ऐसे आवाज आ जाती है।
जैसे पत्ते उस पौधे पे हंस रहे हो। अब क्या होता है, कई दिन बीत जाते हैं। घर में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है। ये बिल्ली का बच्चा पहले तो बहुत छोटा हुआ करता था। बाद में जब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बगीचे में खेलने आया करता है। उसकी छोटे बच्चों वाली हरकतों को देखकर ये बाकी के पौधे भी बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी ये बच्चा झाड़ों पे चढ़ता है, बगीचे में इधर उधर कूदता है। कभी कभी तो नानी के कंधे पर भी चढ़ जाता है और नानी तो उससे बहुत प्यार करती है। ये बच्चा मैं करते रहता है और नानी उसको बहुत बहुत लाड करती है। तो ये कड़ी पत्ती का झाड़ देखता है और वो सोचने लगता है, कहीं मुझसे ज्यादा ये बिल्ली का बच्चा तो नहीं है प्यारा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे तो लगता था कि मैं ही सबसे प्यारा हूँ। ये बिल्ली का बच्चा बहुत ज्यादा लाडला है। हे भगवान, तुम कुछ ऐसी करो कि मुझको ही बिल्ली बना दो, ताकि ये नानी सिर्फ मेरे ही लाड करे, प्यार करे, मुझसे ही खेले, मुझसे ही बोले। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक बड़ी पत्ते का पेड़ बूढ़ा हो जाता है और फिर कई दिनों के बाद ये बेचारा पेड़ मर जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद नानी के पास एक बिल्ली है और उस बिल्ली को बच्चे हो जाते हैं। उसमें से एक छोटा सा बच्चा बहुत ही प्यारा होता है। सफेद रंग का होता है, नीली नीली आंखों वाला, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, सबको बहुत मन लुभाता है। अब ये जो बिल्ली का बच्चा है, ये कौन होता है पता है आपको? ये वही होता है कड़ी पत्ते का झाड़, जिसने भगवान से कहा था, भगवान तुम मुझको बिल्ली का बच्चा बना दो। तो लीजिए, ये कड़ी पत्ते के झाड़ बिल्ली का बच्चा बनके पैदा हो गया। अब क्या होता है, कई दिन जाते हैं, ये बिल्ली का बच्चा सबसे लाड़ा प्यारा, सबसे दुलारा ऐसा बन जाता है। और और कुछ दिनों के बाद ये नानी की बेटी को एक बेटी हो जाती है और ये बेटी नानी के घर आती है, खेलती है, कूदती है, सबको बहुत प्यारी हो जाती है। सब घर वाले तो उससे प्यार करते ही है, लेकिन जब वो छोटी बच्ची बगीचे में आती है तो झाड़ पत्तियों को भी बहुत प्यारी लगती है। सब लोग उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। ये बच्ची इतनी होशियार होती है, कहीं गाना गाती है, कुछ किस्से सुनाती है, छोटे छोटे बोबड़े बोबड़े बोल बोलती है। तो ये सब सुन के सब लोगों को बड़ी खुशी हो जाती है। अब ये बिल्ली के बच्चे से भी बहुत खेलती है, जो कि सफेद बिल्ली का बच्चा है और जिसकी आंखें नीली नीली है। एक दिन ऐसा होता है कि ये छोटा बिल्ली का बच्चा नानी के कंधों पे चढ़ा रहता है और नानी बड़े प्यार से उससे खेल रही है। उतने में होता है कि ये जो बेटी है, नानी की नाती है, नानी को आवाज देती है, नानी जल्दी आओ जल्दी आओ। हे बाप रे, क्या हो गया? तो नानी जल्दी जल्दी भागने लगती है और उसमें भागते भागते जो बच्चा उसके कंधे पे है उसको झट से लेती है हाथ में और नीचे निकाल देती है और जाती है अपनी नाती के पास कि क्या हो गया उसको। उतने में ये जो बच्चा नीचे आ गया बिल्ली का, वो सोचता है, क्या मतलब इसका कि नानी मुझसे भी ज्यादा प्यार उसकी नाती को करती है। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? भगवान तुम कुछ भी कर लो और मुझको नानी की नाती बना दो। मुझे चाहिए, मुझे नानी से ऐसा प्यार चाहिए जो नानी किसी से ना करती हो। भगवान तुम मेरी बात मान लो और मुझे नानी की नाती कर दो। अब क्या होता है, बहुत दिन बीत जाते हैं। ये बिल्ली का बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा भी हो जाता है, फिर एक दिन बिल्ली का बच्चा मर जाता है। अब क्या होता है कि नानी के दूसरी बेटी को एक और नाती होती है।
और फिर इस नाती से सब घर खिल उठता है, सब लोगों को बड़ी प्यारी लगती है, बहुत सुंदर होती है। आखिर में पता है ये कौन होती है? ये वही है जो बिल्ली थी और जो कड़ी पत्ते का झाड़ था। तो ये अब बन गई नानी की पोती। अब ये पोती नानी के यहाँ खेलती है, बड़ी होती जाती है, स्कूल में जाती है, पढ़ाई करती है। पढ़ाई करते करते वो 10वीं कक्षा तक पहुँच जाती है। अब इसकी परीक्षाएं होते रहती है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके अदर एक्टिविटीज़ भी रहती है, खेलना कूदना, डांस सीखना, जो भी है। तो ये सब करते करते बेचारी कभी कभी बोर हो जाती है। पढ़ाई के बोझ से थोड़ा सा हल्का होने के लिए वो आती रहती है नानी के घर। एक दिन ये नानी के बगीचे में चली जाती है, नानी के पीछे पीछे। तब जाके देखती है कि नानी के बगीचे में झाड़ पौधे बड़ी ही खुशहाली से झूल रहे हैं, हवा की झोंके में झूल रहे हैं। और नानी अपने पाइप से उसको पानी भी डाल रही है। अब पानी डालते डालते कितना सुंदर लगता है जब थोड़े से रिमझिम पानी बरसता है और हल्का हल्का ठंडी हवा अपने बगीचे में लहरती है और सारे पौधे और फल फूल के पौधे पेड़ सब खुश है और पंछी भी है उस बगीचा में और तितलियां भी है। इतनी सुंदर बगीचा देखकर ये बेटी को लगता है, पोती जो अब 10वीं में पहुंच गई, उसको लगता है ये लोग तो कितने खुश हैं, अरे कितनी आनंद भरी जिंदगी जी रहे हैं और इनको ना पढ़ना पड़ता है, ना कहीं जाना पड़ता है, ना खेलना कूदना पड़ता है। बस एक जगह में खड़े रहो और नानी तो उनसे बहुत प्यार करती है, बातें करती है, गाना गाती है, खिलाती है, पौधों को खाद खिलाती है, पानी पिलाती है और अच्छे से बातें करती है। इसका मतलब है कि ये झाड़ पत्तियां नानी के बहुत प्यारी है। हाँ, तो ये तो बहुत खुशनसीब है। तो काश मैं भी झाड़ बन जाती। हे भगवान, तुमने मुझे इंसान क्यों बनाया? क्यों नहीं तुमने मुझे झाड़ बनाया? बस ये ऐसी कहती है और बगीचे में फिर से एक हवा लहरती है और उस हवा से पत्ते की हलचल हो जाती है और हलचल से ऐसी आवाज आती है मानो बगीचे के सारे पौधे इस लड़की पे, जो लड़की इसके पहले बिल्ली थी और उसके भी पहले थी कड़ी पत्ते का झाड़, उस पर सब लोग हंस रहे हैं। और नानी तो गाना गाते रहती है, ठेविले अनंते तैसे चिराहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। मतलब हमको जिस तरह भगवान ने रखा है उसी तरह रहने में खुशी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? मुझे जरूर बताना और मेरे बाकी वीडियोस भी देखते रहना। तो मिलते हैं अब कोई नई कहानी को लेकर। अच्छा।